नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो हमें ये कहते हैं कि हम पितरों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें न तो ये पता कि हमारे जो परिवार में कौन पितृ है, न हमें उनका नाम पता है और न ही उनकी कोई तस्वीर हमारे पास है। तो दोस्तों, आज इसी विषय में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ आपके लिए पितरों से संबंधित एक नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जितने भी हमारे व्यूअर का ये सवाल होता है कि हमें पितरों का नहीं पता, तो मैं आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई परिवार या ऐसा कोई घर नहीं जिसमें पितर नहीं होते। पितर सभी में होते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें कई बार तो बताते नहीं है या फिर उनको भी पता नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम क्या करें जब हमें कुछ भी पता नहीं है? तो दोस्तों, आप उनकी पूजा अर्चना उनके नाम से कीजिए। अगर आपको नाम नहीं पता है तो केवल आप इतना बोलिए कि हमारी जिस भी पीढ़ी में हमारे पितर हैं, पितर योनि में हैं, उनको जो हम अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो जल हो, चाहे खाने की कोई वस्तुएँ हो, वस्त्र हो, तो वो उन्हीं को मिले। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह हज़ारों गायों में से बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार जो दान हम हमारे पितरों के निमित्त मन से करते हैं, वो दान का जो पुण्य है वो उन तक पहुँच ही जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी प्रतीक के रूप में जब आप उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि जो चाँदी होती है वो पितरों को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि वो सफ़ेद धातु होती है। तो एक चाँदी का सिक्का है, उस आकार का आप एक सिक्का ले सकते हैं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हो। उस पर आप केवल किसी भी सुनार की दुकान से, या आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है, उनके नाम उनके पास जाकर आप उनसे लिखवा सकते हो कि जय हो पितरजी की या जय हो पितरानी जी की। ऐसा उस सिक्के के ऊपर आप लिखवा के उसको आप पूजा घर में रख के उसको पितरजी और पितरानी जी का प्रतीक मानते हुए आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पितरों से संबंधित बातों को भी दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करता है, वो भी निश्चित ही पुण्य का भागी होता है। तो आप इस जानकारी को आप शेयर भी कीजिएगा। आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। पितरजी महाराज के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पितरजी महाराज की।